मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट को स्पेशली मॉनसून्स में किन प्रिकॉशंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है ताकि आगे चल रही कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकें, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट सफ़र कर रहा है फिज़िकली इमोशनली। अगर साथ में और कोई कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में साथ में जुड़ जाती हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होने लगता है और बहुत ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट करता है। बॉडी में वीकनेस तैयार हो जाती है और कोई भी परेशानी अगर एडिशनल जिससे हम उसे बचा सकते हैं छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेके, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मॉनसून्स जो बरसात का मौसम होता है बहुत ही अनहेल्दी सीज़न माना गया है। जैसे हम विंटर्स को हेल्दी सीज़न मानते हैं, विंटर्स के टाइम पे पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, अदर कोई भी डिजीज़ेज़ आपकी बॉडी को जल्दी नहीं कैच कर पाते हैं। वहीं मॉनसून्स जो ये बरसात वाला मौसम होता है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन होता है अदर इन्फेक्शंस को कैच करने के, चाहे उसके स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शंस है चाहे स्किन इन्फेक्शंस है। दोनों ही चीज़ों से हमें बचकर चलना है और कुछ ऐसी प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना है जिसकी हेल्प से पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। इन्हीं सब प्रिकॉशंस के बारे में, टिप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे हम स्किन एलर्जीज़ और स्किन इन्फेक्शन से पेशेंट को बचा सकते हैं। छोटी छोटी हाइजीन के लिए टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। पेशेंट अगर बहुत देर तक बैठा रहता है, लेटा रहता है, तो डेली उसकी बेडिंग को आप चेंज करो, उसके मैट्रेस को धूप में डालो या फिर थोड़ी देर हवा में ज़रूर डालो। क्योंकि अगर लंबा टाइम तक पेशेंट वहाँ पर सो रहा है और हम अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई पेशेंट समर्थ नहीं होते यूरिन मोशन के लिए भी वॉशरूम तक जाने में, तो पैरालिसिस पेशेंट अगर बेड रिडन है तो उसका खास ध्यान रखना है। या तो आप बार बार वहाँ की बेडिंग बदलते रहो, 2-3 गद्दे चेंज करते रहो या धूप में डालो। क्योंकि अगर हम उसे नहीं चेंज करते और डैम्पनेस वहाँ पर हो रही है तो पेशेंट को इचिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी कभार स्केबीज भी हो जाता है। तो उसके जो मैट्रेस है, बेडिंग है, उसको धूप में ज़रूर डालना है। अगर धूप नहीं है उस दिन तो थोड़ी देर खुली हवा में उसको डालोगे। पेशेंट की जो बेडिंग है उसको बिल्कुल ड्राई रखना है। अगर पेशेंट को स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है या पानी गिर गया है या पेशेंट ने यूरिन पास किया है, उसकी क्लीनलीनेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्पेशली पेशेंट डाइपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें सेंसेशन नहीं है यूरिन मोशन का, तो उनके लिए अगर आप डाइपर इस्तेमाल कर भी रहे हो तो उस डाइपर को आप बार बार चेंज करोगे। रात में लगाया हुआ डाइपर को लंबी देर नहीं छोड़ोगे, बीच में आपको चेंज करना है। और एरिया को अच्छे से क्लीन करके वहाँ पर पाउडर यूज़ करोगे ताकि कोई भी रैशेस, कोई भी इन्फेक्शन वहाँ ना बने। ज़्यादातर पेशेंट्स के साथ क्या होता है, डेली उनको नहलाने में कई बार दिक्कत होती है, लेकिन इस मौसम में कोशिश करना है पेशेंट को डेली आपको नहलाना है, अच्छे से स्किन को ड्राई करना है, पाउडर का इस्तेमाल कीजिए ताकि पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर लंबा टाइम तक स्वेटिंग बना रहता है, वहाँ पर इचिंग, रैशेस होना कॉमनली इस मौसम में देखने को मिल जाता है। क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो मौसम है, जो सराउंडिंग्स है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी आपकी बॉडी पे इचिंग बहुत जल्दी कॉज करती है या कोई ना कोई ऐसे इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ जाते हैं। तो उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। स्पेशली जिन पेशेंट की मालिश की जा रही होती है उनके लिए एक स्पेशल टिप है। जब भी आप स्पेशली मॉनसून्स इन मौसम में मालिश कर रहे हो तो ओवरनाइट, रात भर उसको नहीं छोड़े रखना है। रात में पेशेंट की मालिश नहीं करोगे, सुबह तक तेल नहीं लगा रहने देना है। क्योंकि रात के टाइम अगर पेशेंट फ़ैन में सो रहा है, चाहे कूलर में भी सो रहा है, और उसको पसीने आ रहे हैं और तेल उसकी स्किन पे लगा हुआ है, तो पेशेंट को खुजली होना, दाने होना, ये कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो इस मौसम में कोशिश करो ज़्यादा मसाज ना किया जाए। जिस कंडीशन में मसाज की रिक्वायरमेंट है भी, जहाँ स्टिफनेस ज़्यादा है, पेशेंट को पेन ज़्यादा है, बिल्कुल लाइट हैंड से मालिश कीजिए। 1-1.5 घंटे तक उसको रहने दीजिए। उसके 1-1.5 घंटे बाद पेशेंट को नहला दीजिए ताकि जो ऑयल आपने अप्लाई किया था वो ज़्यादा देर आपके स्किन के कांटेक्ट में ना आए, ताकि स्किन में कोई भी इरिटेशंस कॉज ना हो। तो ये अगर हम छोटी छोटी टिप्स फॉलो करते हैं पेशेंट के लिए, तो पेशेंट स्किन एलर्जी से, स्किन इरिटेशन से बच जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
पेशेंट को जो आप पानी पीने के लिए देंगे, कोशिश करो आरओ का पानी अगर दे रहे हो और फिर भी पेशेंट को स्टमक इन्फेक्शंस बन रहे हैं या तो हार्ड स्टूल बन रहा है या लूज मोशंस बन रहे हैं, तो उसको पानी उबाल के दो। क्योंकि इस मौसम में कोई भी पानी में अगर इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अमीबियासिस है, ये सारे के सारे हमारे खाने और पानी से जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पानी बॉइल्ड ही इस्तेमाल करेंगे, और या अगर आरओ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आरओ की मेम्ब्रेन टाइमली अपनी चेंज करवाते रहेंगे। जहाँ पर पेशेंट के पास सुविधा नहीं है कि वो आरओ लगा सकता है घर पे या ताज़ा सप्लाई का पानी पी रहा है, तो वो स्पेशली इस मौसम में उबाल कर पानी पियेंगे, ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं पियेंगे। उससे हम बच जाते हैं बाकी पेट के इन्फेक्शन से, क्योंकि जो भी पेट के इन्फेक्शंस हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके खाने या पानी से। बासा खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, सुबह का बना हुआ खाना दोपहर में नहीं देना है पेशेंट को फ्रेश बना हुआ खाना देना है, क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट ऑलरेडी डिपेंडेंट है अपने घर वालों पे। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वो खुद से नहीं कर पा रहा होता है। इस कंडीशन में अगर पेशेंट को एक और कॉम्प्लिकेशन हम साथ में दे जाते हैं अपनी नेग्लिजेंस से या किसी भी केयरलेसनेस से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। क्योंकि अगर पेशेंट को लूज मोशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं या कोई भी इन्फेक्शन हुआ, फीवर हुआ, उस कंडीशन में पेशेंट और ज़्यादा वीक होता चला जाता है और ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट करता है और उसकी रिकवरी वहीं पे आके रुक जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस बन जाती है उसकी बॉडी में कि वो एक्सरसाइज करने लायक भी नहीं बचता है। तो वो कंडीशन ना जनरेट हो, उसके लिए हमें ध्यान रखना है पेशेंट का जो पानी है वो या तो उबला हुआ इस्तेमाल करो या आरओ का, या फिर जो हम उससे खाना दे रहे हैं वो फ्रेशली कुक्ड हो, बासा भारी खाना नहीं देना है। स्पेशली ध्यान रखना है कि सुबह का बना हुआ चावल अगर कभी दे भी रहे हैं पेशेंट को तो शाम को नहीं देना है। फ्रेशली कुक्ड राइस, वो भी जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है उसमें थोड़ा बहुत दे सकते हो। आपको कुछ चीज़ों का अगर आप खास ध्यान रखते हैं तो हमारा पेशेंट और कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें जब भी हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिस जगह एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अगर आप बाहर बालकनी में करवा रहे हो, आउटडोर पार्क में करवा रहे हो, स्पेशली नोटिस करो कि वहाँ पर पानी इकट्ठा तो नहीं हुआ है या बहुत ज़्यादा गीला स्लिपरी सरफेस ना हो। क्योंकि अगर आप पेशेंट बाहर जा रहा है एक्सरसाइज करने, पार्क में वॉक करने जा रहा है, और स्पेशली जब बारिश का मौसम है, बारिश हुई है, कीचड़ इकट्ठा हुआ है या फिर वहाँ स्लिपरी सरफेस बना हुआ है, ऐसे सरफेस पे पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करवानी, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं पेशेंट के स्लिप होने के। क्योंकि पेशेंट की जो बैलेंसिंग की एक्टिविटी है, बैलेंसिंग है, वो बहुत अच्छी प्रेजेंट नहीं होती है जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है। तो आपने खास ध्यान रखना है, कुछ दिन जब तक ऐसा वेदर है या तो उसे घर पे ही आप एक्सरसाइज करवाएं, बाहर ज़्यादा ना निकालें, या जिस दिन मौसम बिल्कुल ठीक है और सरफेस स्लिपरी नहीं है तभी उसे बाहर एक्सरसाइज करवाने के लिए लेकर जाएं। क्योंकि अगर पेशेंट स्लिप करता है तो पेशेंट जहाँ रिकवरी की तरफ जा रहा होता है वही रिकवरी पीछे चली जाती है, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, या फिर कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी अगर होता है तो वो हिंड्रेंस कॉज करता है आपकी रिकवरी में। तो उन परेशानियों को अपने तक नहीं आने देना है जिसे हम पहले ही बचा सकते हैं। थोड़ा सा हम सतर्क रहकर ध्यान रख के चलेंगे तो अननेसेसरली जो तकलीफ़ हमें मिल सकती है उससे हम बचते चले जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपका पेशेंट सफ़र कर रहा है पैरालिसिस से, जो ऐसी बीमारी है पेशेंट को लाचार बना देती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे कामों में भी अब समर्थ नहीं है, वो अपने घर वालों पे डिपेंडेंट होता चला जाता है। तो जब भी आपको पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी है, स्पेशली ध्यान रखो अगर बाहर चला रहे हो तो वो एरिया ड्राई है या नहीं है। बिना सपोर्ट के पेशेंट को नहीं चलाना है अगर पेशेंट की बैलेंसिंग अच्छी नहीं है। अगर पेशेंट खुद से वॉक कर लेता है, ठीक से वॉक भी कर पाता है, तो भी कोई ना कोई अटेंडेंट उसके साथ ज़रूर जाए ताकि इस परेशानी से हम बच सकें। तो खास हमें ध्यान रखना है इस मौसम के अंदर कि पेशेंट को कोई भी इंजरी ना हो हमारी गलती के वजह से। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमारा पेशेंट बहुत जल्दी अच्छी रिकवरी की तरफ चलता चला जाता है, क्योंकि हम एफर्ट्स तो लगा रहे हैं पेशेंट को ठीक करने में,
पर यही छोटी छोटी लापरवाही कभी कभार बहुत भारी साबित हो जाती है अगर हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए सतर्क होना ज़रूरी है, ध्यान रखना ज़रूरी है। उसी के लेकर आई हूँ मैं ये वीडियो, जो आपको मदद करेगी अपनी पेशेंट की केयर अच्छे तरीके से करने में। अब पेशेंट की डाइट के बारे में कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। इस मौसम में जब आपका पेट ठीक से साथ नहीं देता है, क्योंकि आपकी डाइजेशन बहुत स्लो डाउन हो जाती है और मेटाबॉलिज्म आपका स्लो रहता है, खाना आसानी से पच नहीं रहा होता है, पेशेंट को हल्का पचने वाला खाना दो, बार बार दो, फ्रीक्वेंट मील्स दो। अवॉइड करो कि आप पेशेंट को जो सैलड्स हैं या फ्रूट्स हैं रॉ फॉर्म में कम से कम इस्तेमाल करो। अगर कर भी रहे हो तो अच्छे से फ्रूट्स को पहले गर्म पानी में वॉश करना है, उनके छिलका उतार के फिर ही पेशेंट को आप कंजम्पशन के लिए देंगे, खाने के लिए देंगे, क्योंकि कच्ची चीज़ें ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उनको टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। और इस टाइम पे जब आपकी डाइजेशन स्लो होती है, पुअर होती है, जो ये मौसम बदलता हुआ मौसम होता है, इसमें आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत अच्छा काम नहीं करती। तो जितना कुक्ड खाना होगा, फ्रेशली मेड खाना होगा और हल्का पचने वाला, ताकत देने वाला खाना ज़रूर खाओ, क्योंकि पेशेंट को हमें दोबारा वीकनेस से रिकवर करवाना है, चलवाना है। बट जो भी आप खाना दे रहे हो वो कुक्ड फॉर्म में दो। अगर आपको वेजिटेबल्स देनी है, सैलेड देना है, क्योंकि पेशेंट का मोशन अच्छा रहे, फाइबर जाए, उसको आप सूप फॉर्म में बनाओ। उसको अच्छे से वॉश करके, स्टीम करके आप बना सकते हो, क्लियर सूप बना सकते हो। उस फॉर्म में पेशेंट आसानी से चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा, उसकी भूख भी बढ़ेगी, उसका स्टमक भी ठीक रहेगा। कच्ची चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि इस मौसम में कच्ची चीज़ें डाइजेस्ट करनी और ज़्यादा मुश्किल होती चली जाती है, क्योंकि हमारी डाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए पेशेंट्स की बॉडी में कोलाइटिस, स्टमक के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस मौसम के दौरान। टाइफाइड फीवर है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपके सारे जो डिजीज़ेज़ हैं ये वाटर बोर्न है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आते हैं। चाहे कॉलेरा हो, आपकी अगर लूज मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को कभी भी रॉ फूड आइटम्स नहीं देनी है। कुक्ड फूड आइटम्स में आपका जो डाइजेशन है वो बूस्ट होता है, पेशेंट ईजिली उसे पचा पाता है और एसिमिलेशन भी अच्छा होता है। तो स्पेशली ड्यूरिंग दिस वेदर आपको रॉ फूड आइटम्स पेशेंट को अवॉइड करने हैं और उसके सूप बनाकर आप उसको दे सकते हो, सूप के फॉर्म में दे दो। चाहे आपके जो भी वेजिटेबल है आप देना चाहते हो पेशेंट को, उसका सूप बना लीजिए। दाल है, सब्जी है, रोटी है, दीजिए। कोई वीकनेस पेशेंट के अंदर क्रिएट नहीं होगी। फ्रूट आप पेशेंट को दे सकते हो, अच्छे से पहले उसको वॉश करोगे गर्म पानी में, छिलका उतारोगे और फिर वो कंजम्पशन के लिए दिया जाएगा। अगर एप्पल है तो छिलके के साथ नहीं इस्तेमाल करना है, छिलका उतार के देना है, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स या आपको नहीं पता कहाँ पर उसे रखा गया था, और अगर हमने ठीक से उसको वॉश नहीं किया तो वो ही जो चीज़ फ़ायदा दे रही होती है नुकसान पहुँचाने लगती है आपके पेशेंट को। तो उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो स्पेशली हमें प्रिकॉशंस रखनी है इस दौरान। अभी सबसे पहले हमने बात की पेशेंट की डाइट के रिगार्डिंग, पेशेंट के पानी के रिगार्डिंग, और पेशेंट की एक्सरसाइज के एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, और पेशेंट की स्किन के रिगार्डिंग। इन चीज़ों का अगर हम खास ध्यान रख लेते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है और कोई भी बाकी कॉम्प्लिकेशंस साथ में नहीं जुड़ती है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट का पानी का इंटेक अच्छा रहना चाहिए। कभी कभार क्या होता है इस मौसम के दौरान, क्योंकि पसीने ज़्यादा आ रहे होते हैं, यूरिनेशन आपकी कम हो जाती है, पेशाब उतना नहीं बनता है और पेशेंट उतना पानी भी नहीं पी रहा होता है। तो पेशेंट को वेल हाइड्रेटेड रखना है, पानी की क्वांटिटी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में देते रहना है। जब भी पेशेंट को प्यास लगे थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर देना है। अगर प्रॉपर अमाउंट में पेशेंट पानी ले रहा है तो वो बचता है डिहाइड्रेशन होने से, साथ के साथ बचता है किसी भी यूरिन इन्फेक्शन को कैच करने से। क्योंकि अगर कोई भी यूरिन इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है हमारी लापरवाही से, अगर हम पानी कम पी रहे हैं या हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वॉशरूम हमारा साफ़ नहीं है, या पब्लिक टॉयलेट कभी कभार पेशेंट को यूज़ करना पड़ रहा है अगर वो बाहर जाता है, तो उस चीज़ को हमें खास ध्यान रखना है कि पेशेंट का पानी का इंटेक आप अच्छा रखिए। अगर पेशेंट पानी अच्छे तरीके से पी रहा है, अच्छे से हाइड्रेटेड रह रहा है, तो डिहाइड्रेशन से तो वो बचता ही बचता है, साथ के साथ पेशाब के इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस नहीं रहते हैं। क्योंकि
जो भी गंदगी है यूरिन के रास्ते फ्लश आउट हो रही होती है, पेशाब में कोई जलन नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के नहीं आता। और अगर आपका यूरिन ठीक तरीके से आता जाएगा तो कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में स्टे नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी गंदगी है वो आपके यूरिन के रास्ते फ्लश आउट होती चली जाती है। और अगर पेशेंट को यूरिन के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो पेशेंट सफ़र करने लगता है फीवर से, हाई फीवर आ जाता है, और पेशेंट आपका ऑलरेडी वीक है और उसे पैरालिसिस है, तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट और कोई बीमारी साथ में उसकी जुड़े। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को पानी का इंटेक अच्छे से रखना है, ताकि पेशेंट की बॉडी में कोई भी डिहाइड्रेशन के सिम्टम, कोई भी यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम ना तैयार हो। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने पेशेंट्स का ध्यान रखने में, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सीज़न। आपके माइंड में अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं अपनी कंडीशन को लेकर, अपने पेशेंट की हेल्थ को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। श्रेयास की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है आपके पेशेंट को रिकवर करवाने के लिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन की वीडियोस भेजनी है। हम उसे असेस करते हुए जो भी बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट आपके पेशेंट के लिए पॉसिबल होगा उसे ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जहां मैं लेकर आऊँगी और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो मदद करेंगे नॉलेज गेन करने में आपको पैरालिसिस के रिगार्डिंग। तब तक के लिए अपना और अपने पेशेंट का खास ध्यान रखिए। टेक केयर।